हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू नीट बाय ग्लोबल ऑनलाइन। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीट 2024 सेशन में आपका जो नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 5 मई 2024 के दिन। सो उस एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना होने वाला है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी यही आपका कट ऑफ होगा ऐसा नहीं है। ये हमने जो एनालाइज करा है आपके पेपर को देखकर, आपका जो सारा पेपर था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ओवरऑल पूरे पेपर को देखकर जो आपका कट ऑफ निकला है वो एनालाइज करा हमने आपका पेपर, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो वो सारा हमने कट ऑफ वगैरह किस तरीके से आपके राउंड होते हैं, कैसे आपको राउंड 1 राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड देख करके आपको किस तरीके से कट ऑफ हो सकता है इस ईयर का। ठीक है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो सेफेस्ट स्कोर है, कि आपका जो स्कोर आ रहा है, जो हमने आंसर की वगैरह आपको बताया, पेपर सोल्यूशन बताया, उसके बेसिस पर जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्या उन स्कोर से आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल सकती है या फिर नहीं, वो भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को नीट बाय ग्लोबल ऑनलाइन सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम एनालाइज करेंगे कि नीट 2024 जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था उसमें लेवल क्या था, सब्जेक्ट वाइज कैसे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस इजी थे, कितने मीडियम, कितने डिफिकल्ट। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में इजी क्वेश्चन 26 थे, मीडियम 20 थे एंड डिफिकल्ट 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगेन मैं कहूंगी बहुत ज्यादा अब ऐसा नहीं क्वेश्चंस थे कि जो आप नहीं कर, डिफिकल्ट को अगर छोड़कर, इस कॉलम को अगर छोड़कर इन दोनों कॉलम की अगर आप बात करो, तो इजी टू मीडियम जो क्वेश्चंस है उनको आराम से एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इजी क्वेश्चन 26, मीडियम 20 एंड डिफिकल्ट 4 क्वेश्चंस थे फॉर फिजिक्स। उसी तरीके से केमिस्ट्री में जो इजी क्वेश्चंस थे 16 थे, मीडियम 24 एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन इज 10। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जैसे कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आप देखो, तो केमिस्ट्री में डिफिकल्ट क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चंस थे, वो 10 क्वेश्चंस आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आपको पूछा गया था, और फिजिकल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे काफी लेंदी कैलकुलेशंस थे उनके। जैसे कि हमने आपका पेपर जो सोल्यूशन था, पेपर को भी हमने सॉल्व करा था, तो हमने देखा था उसमें जो सोल्यूशंस थे काफी केयरफुली आपको करना था। ठीक है, डेसिमल वगैरह आपका वो आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, लॉग वगैरह, ये सारे चीज में स्टूडेंट्स का बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। जो फिजिकल पार्ट था दैट वाज टफ। फिजिकल में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह था, बस वही एक टफ पार्ट था। बाकी आपका कोई ऐसा बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्ट लेवल जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आपका जैसे सोचने वाला ऐसा कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन वगैरह लेंदी था आपका। तो केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो थोड़ा लेंदी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस थोड़े वो न्यूमेरिकल टाइप से थे। ठीक है, उसी तरीके से बॉटनी, बॉटनी में भी इजी 16 एंड मीडियम इज 22 एंड डिफिकल्ट इज 14। ठीक है, तो देखिए मेजरली क्वेश्चंस जो है बॉटनी से ही आपको ज्यादा करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, बेसिकली बॉटनी में साइकिल्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनसे क्वेश्चंस थोड़ा घुमा फिरा कर कुछ कुछ आउट ऑफ सिलेबस, जैसे कि कुछ सिलेबस में नहीं था वहां से क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो डिफिकल्ट लेवल थोड़ा बॉटनी का था आपका। ठीक है, जैसे ग्रैंड टोटल इसका 52 क्वेश्चंस हो जाते हैं बॉटनी से। उसी तरीके से जूलॉजी, जूलॉजी से अगेन 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी थे। देन उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस 26 थे एंड डिफिकल्ट इज 6। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन 6 ही थे, ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं था जूलॉजी। लेकिन बॉटनी पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए आपका जो बायो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब एक थोड़े नजरिए से देखा जाए, हमारा अगर पॉइंट ऑफ व्यू देख, अगर आप पूछो तो बायोलॉजी जो आपका आया था जिसमें जूलॉजी बहुत सिंपल बहुत इजी था आपका। ठीक है, तो ये था। तो देखा जाए तो ओवरऑल पेपर आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल का ही हम कहेंगे, और बहुत ज्यादा आपका जैसे कि डिफिकल्ट नहीं था पेपर। ठीक है, ये आपको बता दें हम। और जो आपके क्वेश्चंस है ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल जो इन्होंने एनालाइज करा है, 34 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, 92 मीडियम थे एंड 74 इजी क्वेश्चंस थे। तो यही था आपका हमारा एनालाइज के, हमने यही एनालाइज करा जो आपका पेपर था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो ओवरऑल अगर आप देखो तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर, फिजिक्स
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था आपका, ठीक है। तो यही है एनालाइजेशन मीडियम और डिफिकल्टी लेवल वगैरह में, ठीक है। तो अगर आप अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कट ऑफ किस चीज पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दो चीज पर आपका कट ऑफ डिपेंड होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, यानी कितने लोगों ने कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, ये दो चीज पर आपका जो कट ऑफ है वो डिपेंड होता है, ठीक है। इस तरीके से एनटीए आपका कट ऑफ निकालती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे कि 25 लाख तक लोगों ने कुछ फॉर्म फिल करा, 24 लाख स्टूडेंट्स ने आपका एग्जाम में एनरोल करा, ठीक है, अपीयर हुए एग्जामिनेशन में, जिसमें से 4.5 लाख जो है यानी 4.5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि एक्स्ट्रा थे, मोर देन 2023, यानी काफी स्टूडेंट्स ने इस बार ही एनरोल करा, ठीक है। पिछले साल से 4 लाख स्टूडेंट्स इस साल ज्यादा है 2024 में। एंड नेक्स्ट थिंग डिफिकल्टी लेवल, जैसे कि हमने देखा एनालाइज करा अभी वीडियो में फर्स्ट स्लाइड में हमने बताया कि किस तरीके से एनालाइजेशन था, तो ये नंबर ऑफ जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स थे ये ज्यादा थे इस बारी। एंड नेक्स्ट थिंग आपका जो 24 लाख स्टूडेंट्स है इसमें से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, 1 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन, 1 लाख ही स्टूडेंट्स को यानी सारे कॉलेजेस मिला के गवर्नमेंट और स्टेट वगैरह, ठीक है, आपका कोटा वगैरह से 1 लाख लगभग सीट ऐसे होते हैं जो आपको 1 लाख सीट्स में एमबीबीएस मिलेगा आपको, ठीक है। और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है जिनके उससे कम मार्क्स आ रहा है तो उनको बीडीएस मिलता है, जैसे बीएचएमएस, बीएमएस, बीएमएस वगैरह आपको वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको मिलता है, लेकिन 1 लाख इज कंफर्म सीट फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें से आपको देखना है आपका मार्क्स वगैरह किस तरीके से आता है। तो अगर डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो बहुत ज्यादा आपका जो इस बार ओवरऑल जो पेपर था बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था, टफ तो नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन आपका जो ओवरऑल पेपर था दैट वाज इजी टू मॉडरेट लेवल था, ठीक है। आपका जो पेपर था इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था आपके एग्जामिनेशन का। तो हो सकता अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हो सकता है आपका जो कट ऑफ है वो ज्यादा हाई होने वाला है इस बार, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपके ज्यादा है, एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल, जैसे कि 2023 का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था नीट का, लेकिन इस बार आपका इजी टू मॉडरेट है, तो इसलिए आपका कट ऑफ तो लगभग मान लीजिए 90 to 95% चांसेस है कि आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमने डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम दे रखा है, फिजिक्स का मॉडरेट था। सम क्वेश्चंस जो थे आपके आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, जैसे रोलिंग मोशंस वगैरह के क्वेश्चंस ये हमें पता लगे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, तो वो ही एक डिफिकल्ट लेवल था आपके लिए। वो क्वेश्चंस जानबूझकर इसीलिए डाला जाता है कि कोई स्टूडेंट्स उसको सॉल्व ना करे, ठीक है। देन उसके बाद केमिस्ट्री में हम पूछते हैं, केमिस्ट्री में हम देखते हैं जैसे कि इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। लेंथी पेपर था, जैसे कि मैंने आपको कहा फिजिकल केमिस्ट्री से जो आपको पूछा गया था, जो क्वेश्चंस थे, जैसे आपको क्वेश्चंस दिए गए थे इक्विलिब्रिया वगैरह से, और जो न्यूमेरिकल्स ज्यादा करके दिए गए थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वगैरह से, तो जो न्यूमेरिकल्स मोल कंसंट्रेशन वगैरह उसमें आपका काफी टाइम लगे, काफी कैलकुलेशंस थे, काफी लेंदी कैलकुलेशंस थे, बस उसी में न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि मैंने कहा आपसे कि बहुत ज्यादा सोचने वाला था, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री लेंदी था। एंड बायोलॉजी लेवल, ओवरऑल जो बायोलॉजी का अगर लेवल देखे हम तो काफी इजी लेवल था, और लेस स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट्स वगैरह कम थे, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड था, और मैच द फॉलोइंग काफी क्वेश्चंस पूछा गया था जूलॉजी से, और उसी तरीके से केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और मैच द फॉलोइंग भी केमिस्ट्री में काफी ज्यादा थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का जो लेवल था ऐसा था, इस तरीके से आपका हो सकता है कट ऑफ जो डिपेंड होता है अपीयरिंग स्टूडेंट्स एंड डिफिकल्टी लेवल पर। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 का लेवल काफी हाई जाने वाला है इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि हम पहले देखेंगे कि लास्ट 5 इयर्स का आपका कट ऑफ क्या हुआ था, ठीक है।
यानी लास्ट 5 इयर्स में आपका कितना कट ऑफ था राउंड 1 के लिए, ठीक है, ये सिर्फ राउंड 1 का है आपका, ठीक है। तो ये जो हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो हम कट ऑफ बात कर रहे हैं, कट ऑफ आपकी हम देखेंगे ऑल इंडिया कोटा से, यानी AIR रैंक आपकी, ठीक है। ये जो हम देखेंगे वीडियो AIR रैंक के लिए देखेंगे, यानी ऑल इंडिया कोटा के रैंक के लिए देखेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि फिर बाकी लोगों के लिए कि कितना आपका कट ऑफ जाएगा। यानी ऑल इंडिया रैंक और यू कैन से ऑल इंडिया जो कोटा है वो पूरे इंडिया में सिर्फ 15% होता है, ठीक है। 15% स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन मिलता है, और रिमेनिंग जो 85% आपका है ये आपका स्टेट लेवल से मिलता है, यानी स्टेट कोटा से आपको एडमिशन मिलता है। तो हम इस वीडियो में जो हमारा फोकस होगा वो ऑल इंडिया रैंक के स्टूडेंट्स के लिए होगा। AIR यानी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही हम ये जो वीडियो देखेंगे उनके लिए ही कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। जो आपको बाकी सारा उसके थ्रू आइडिया लग ही जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा कट ऑफ लास्ट 5 इयर्स का, ठीक है। अब जैसे कि 2019 2020 में अगर आप देखो 2020 और 2019 में, तो इस ईयर जो है 2019 में तो काफी कम कट ऑफ गया था, क्योंकि उस टाइम पे नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स भी जो थे वो कम थे, एंड जो पेपर का लेवल आता था काफी डिफिकल्ट आता था उस टाइम, ठीक है। सो 2019 में देखेंगे आप कट ऑफ 582 600 के ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है। तो काफी कम आपका कट ऑफ रहता था उस टाइम में। उसी तरीके से 2020 में 600 के ऊपर है, 610 है, 608, एंड अब सारे कैटेगरीज में देखोगे तो 610 था आपका 2020 में। देन 2021 में और बढ़ गया आपका, क्योंकि नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं और डिफिकल्टी लेवल जो है मॉडरेट टू इजी आ रहा है आजकल, ठीक है। उसी तरीके से 2022 में 611 एंड 23 में 618 आया है, ठीक है। 618 आपका कट ऑफ आया है 2023 में, क्योंकि 23 का आपका जो लेवल था थोड़ा आपका मॉडरेट लेवल का आपका पूरा ओवरऑल पेपर था आपका 2023 में, तो 618 है। लेकिन 2024 में आपका जो पेपर आया है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। अगर हम ऑल ओवर आपके पेपर की बात करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा मिलाकर अगर आप बात करो तो इजी टू मॉडरेट है। तो उस बेसिस पर अगर हम गेस करें तो फिर हो सकता है कि आपका 525 इस तरीके से उसके ऊपर आपका कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा तो नहीं जाएगा, 520 एंड अबव ही जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से, एंड EWS के लिए 2023 में 614 था, OBS के लिए 616 था, ST के लिए 469 एंड SC के लिए 509 था आपका, ठीक है। तो ये था राउंड 1 का कट ऑफ, ये निकला था 2023 में अगर आप देखो तो, ठीक है। अब हम राउंड 2 का भी देखेंगे। उसी तरीके से आप ऑल इंडिया कोटा की अगर बात करें, यहाँ पर लास्ट 3 ईयर का अगर हम देख रहे हैं राउंड 2 के लिए, तो पिछले साल आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए था आपका राउंड क्लोज हुआ था 612 पर, EWS का 609 पर, OBS का 612 पर, ST का आपका 467 पर एंड SC का 493 पर, ठीक है। तो अगर हम ऊपरी बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो 612 था, ठीक है। तो ये 2023 में आपका राउंड 2 के लिए कट ऑफ गया था, ठीक है। उसी तरीके से हम मॉप अप राउंड का देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मॉप अप राउंड की बात करें हम, तो 2023 में जो जनरल कैटेगरी वालों स्टूडेंट्स के लिए था 611 था, देन EWS का 612, OBS का 611 एंड ST का 445 एंड SC का 490, यानी 411 आपका जनरल कैटेगरी का मॉप अप राउंड में कट ऑफ गया था, ठीक है। तो जैसे कि हमने राउंड 1 का कट ऑफ देख लिया, देन पिछले साल राउंड 1 का क्या कट ऑफ था, देन उसके बाद राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड का कट ऑफ क्या था, तो उस बेसिस पर हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 2024 का, वो हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस बेसिस पर हमारा जो 2024 नीट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कुछ इस तरीके से, जैसे कि 2023 में 618 था, तो हो सकता है इस बार आपका 615 से प्लस माइनस 10 हो, ठीक है। यानी 625 भी हो सकता है, 615 भी जा सकता है, 620 हो सकता है। तो 620 और 615 से 625 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से EWS कैटेगरी का 614 था, ठीक है।
तो इसमें यहाँ पर हो सकता है 610 टू प्लस माइनस 10, ठीक है, इस तरीके से आपका हो सकता है, ठीक है, यानी 610 से लेकर 620 के बीच में आपका कुछ भी कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। देन उसके बाद आपका जो है ओबीएस कैटेगरी के लिए 616 था, ठीक है, 616 था, तो यहाँ पर इस साल 613 से प्लस माइनस अगेन 10 ले लो आप, तो 613 से 623 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर एसटी के लिए 2023 में 469 कट ऑफ था, तो यहाँ पर आपका 472 से लेकर प्लस माइनस 10 जा सकता है, यानी 472 से लेकर 478 के बीच में आपको कुछ भी हो सकता है। देन 509 था एससी का 2023 में, तो इस साल हो सकता है 510 टू प्लस माइनस 10, यानी 510 से 520 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू 6 जो हमारा कट ऑफ था, ये 2024 का नीट का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था, ये हमने पेपर को एनालाइज कर और जो आपका 2023 में जो कट ऑफ था उनको पॉइंट आउट कर जो हमारा ये 2024 का, ये हमारा एक एक्सपेक्टेड है। हमने पेपर को एनालाइज करा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और पिछले साल किस तरीके से कट ऑफ था, तो उसको कुछ देख कर हमने ये एक्सपेक्टेड रखा है 2024 में कुछ इस तरीके से आपका हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से आप राउंड 1 के लिए भी कम ज्यादा कर सकते हो, इसी तरीके से एंड राउंड 2 के लिए भी प्लस माइनस 10 आप मॉप अप राउंड के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका राउंड 1 का कुछ इस तरीके से कट ऑफ आने के आपके चांसेस है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है इसमें कम ज्यादा भी हो, और ये ऑल इंडिया रैंक को देख करके है, ऑल इंडिया कोटा के लिए है। आप इस तरीके से स्टेट का, इससे तो मान लो स्टेट का कम ही होता है, ठीक है, तो उस तरीके से आप स्टेट लेवल कोटा का भी आप आपके अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम अगर बात करें कि सेफेस्ट स्कोर, आपका जो स्कोर, ऐसा स्कोर, ऐसे स्टूडेंट्स का स्कोर जो आपके लिए सेफ है, यानी आपको अब चिंता की जरूरत नहीं है कि आपको टेंशन नहीं लेना हमें एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं, ऑल इंडिया कोटा में हमें एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं, तो उनके लिए ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर सेफ है, जिनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो स्टूडेंट्स के हम स्कोर बता देते हैं। अब जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 630 से प्लस स्कोर है, 630 प्लस स्कोर है, यानी 635, 31, 2, 3, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपके लिए ये आपको 101% गारंटीड आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। उसी तरीके से 620 प्लस जो है ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। देन उसके बाद एससी वालों की अगर बात करें हम, तो 530 प्लस, ठीक है, एंड एसटी की अगर बात करें तो 480 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है, तो ये एसटी स्टूडेंट्स के लिए ये आपके लिए कंफर्म है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में आपको जो है, अगर आपकी AIR रैंक इतनी आ रही है और ऑल इंडिया कोटा जो है आपका, उसमें आपको इजीली एमबीबीएस सीट कंफर्म गारंटी आपको मिल जाएंगे अगर आपके स्कोर्स इतने हैं राउंड 1 में ही, ठीक है। अब बात आती है आपकी जो स्टूडेंट्स है रिमेनिंग जो बच गए हैं, जिनके स्कोर जिनके स्कोर कुछ इस तरीके से, यानी आप मान लीजिए 600 है या फिर 655 ले लीजिए जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनके रैंक 555, क्योंकि 630 तो आपका जनरल कैटेगरी में ये राउंड 1 में आपका फिक्स हो गया, आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। 555 ले लो या फिर ये रैंक ले लो 572, 610, ये अगर आप मार्क्स ले लेते हैं तो इनको बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। यानी आपको हो सकता है मिल भी जाए या फिर ना भी मिले ऑल इंडिया कोटा में, लेकिन कंफर्म है कि आपको स्टेट कोटा में ये सीट्स जो है आपको मिल जाएगा स्टेट कोटा में, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक में तो, ऑल इंडिया कोटा में तो मुश्किल है, लेकिन स्टेट कोटा में आपको जो कॉलेजेस है ये मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। अब बात आई ऐसे स्टूडेंट्स की जिनकी 560 से कम है या फिर मान लीजिए 555 से कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर सॉरी स्टूडेंट्स, अगर ये आपका 3rd 4th अटेम्प्ट है नीट के लिए,
तो आई विल से कि आपको वेट कर लो आप, और कोई और भी बहुत सारे और भी आपके कोर्सेस है BMS वगैरह, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्सेस है, ठीक है। लेकिन अगर आपके जैसे कि अगर आपके इससे भी और नीचे, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट है, जैसे मान लीजिए आपका ये 2024 का आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप फ्रेशर थे, तो आई विल से कि आप हो सकता है अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप और 100 मार्क्स तो आप, और इतनी एबिलिटी आप में होगी कि आप 100% आप 100 मार्क्स और स्कोर कर सकते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप और अच्छा कर सकते हो। तो आई विल से आप ड्रॉप ले लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए, तो आपका इजीली आपको MBBS कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जिसका थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है, प्लीज आप कोई और के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, कोई और कोर्सेस होते हैं उनके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और और मैं आपको बता दूं, और काफी सारे स्टेट कोटा में भी हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, और जैसे कि वेस्ट बंगाल, आसाम वगैरह, वहां पर काफी कम कट ऑफ होता है, तो वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका इतना कट ऑफ आ रहा है। देन आई विल से अगर आपका थर्ड फोर्थ है तो प्लीज आप जो है आप जल्दी से कोई भी आप फील्ड में या फिर कोई भी और कोर्सेज में आप एडमिशन ले लीजिए। तो ये था कुछ हमारा सेफेस्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी और कैटेगरी वाइज स्टूडेंट के लिए। और इस साल जैसे कि हमने बता दिया आपको किन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को किस तरीके से मिलेगा, और अगर ये तो हमारा ऑल इंडिया कोटा के लिए हमने कट ऑफ वगैरह दे रखा है, इसके अलावा भी आपको जैसे कि स्टेट कोटा में आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ वगैरह चाहिए, किस तरीके से हमें कॉलेज मिलने के चांसेस है नहीं है, अगर आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा भी आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी कॉलेजेस वगैरह जो भी आपको चाहिए, आप जो भी वीडियो आपको चाहिए कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैम, हमें ये पता करना है, तो आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।